friends, today we are going to start our third chapter motions of earth। हमने अपना ज्योग्राफी का जो सीरीज स्टार्ट किया था एनसीईआरटी का, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे थर्ड चैप्टर से मोशंस ऑफ अर्थ। कल हमने पढ़ा था लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा कि ऑर्बिट्स के बारे में, रोटेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, डे नाइट सीजन्स, ये सब किसकी वजह से होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या है, मोशंस ऑफ अर्थ। मोशंस क्या होता है, मीन्स मूवमेंट। जो हमारी अर्थ मूव होती है अपनी ही प्लेस पे या ऑर्बिट पे, तो उनको क्या बोलते हैं। तो दो तरह के मोशंस होते हैं अर्थ के, एक होता है रोटेशन और एक होता है रेवोल्यूशन। राइट, रोटेशन क्या होता है, अपनी ही जगह पर घूमना, मीन्स जो अर्थ है वो अपनी ही प्लेस पे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अर्थ, तो अपनी ही प्लेस पे ऐसे घूमती रहती है, तो वो क्या होता है, रोटेशन। ठीक है, रेवोल्यूशन क्या होता है, जैसे यहाँ हमारा सन है, ठीक है, इसके पास में जो ऑर्बिट होते हैं उसमें सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, तो इस ऑर्बिट पे घूमना, अर्थ का इस ऑर्बिट पे घूमना, ठीक है, वो क्या होता है, रेवोल्यूशन। राइट, तो रोटेशन क्या होता है, अपनी ही प्लेस पर घूमना। तो दोनों मूवमेंट एक साथ होते हैं, ठीक है, रोटेशन भी और रेवोल्यूशन भी। अर्थ जब मूवमेंट करती है तो वो अपनी ही जगह पर रोटेट भी करती है और रोटेट करते करते वो आगे भी मूव करती है। ठीक है, तो अपनी जगह पे ही मूवमेंट जो करती है उसे हम बोलते हैं रोटेशन, और जो ऑर्बिट पे उसकी मूवमेंट होती है वो होता है रेवोल्यूशन। तो चलिए इनको अलग अलग लेकर चलते हैं कि डेज और नाइट्स कैसे होते हैं, रेवोल्यूशन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ कि जो डे और नाइट होते हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से होते हैं, रोटेशन की वजह से। और जो हमारे सीजन्स होते हैं, समर है, विंटर है, वो सब किसकी वजह से होते हैं, रेवोल्यूशन की वजह से। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं कि वो कैसे होते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रोटेशन से स्टार्ट करते हैं। रोटेशन अभी मैंने आपको बताया है क्या होता है, अपनी ही प्लेस पर अर्थ का मूवमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। ये देखिए, आपको पता होगा कि मैंने अभी बताया रोटेशन की वजह से डे नाइट होते हैं, तो कितना टाइम लगता है अर्थ को अपनी प्लेस पे रोटेट करने में। तो अपनी प्लेस को रोटेट करने में उसको कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, ठीक है, टू कंप्लीट वन रोटेशन। और जो पीरियड ऑफ रोटेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ रोटेशन, उसको हम बोलते हैं अर्थ डे। उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ डे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको अपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, फर्स्ट इज कितना टाइम लगता है, टाइम टेकन फॉर व्हाट, फॉर रोटेशन। दूसरा, पीरियड ऑफ रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, अर्थ डे। उसके बाद आप मुझे बताओ कि अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी, ठीक है, अर्थ अगर रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है हमारा, इफ अर्थ विल नॉट रोटेट व्हाट विल हैपन, क्या होगा। तो देखिए, अगर ये अपने प्लेस से रोटेट नहीं करेगी तो जो ये वाला हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है, इस पे सन की रेज पड़ती रहेंगी, हमेशा इसी पर क्या होंगी, सन की रेज पड़ेंगी, क्योंकि ये रोटेट नहीं करेगी तो इस हिस्से तक हमारी सन रेज नहीं पहुंच पाएंगी, जिससे क्या होगा, ये वाला पोर्शन बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगा। यहाँ की कंडीशंस बहुत ज्यादा हीट की वजह से लाइफ को एक्सट्रीम बना देंगी। जो कंडीशंस होंगी हमारी, ये लाइफ की जो कंडीशंस होंगी वो बहुत ही बुरी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा हीट हो जाएगी कि हम नहीं रह पाएंगे। इसीलिए अर्थ का रोटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो बैलेंस रहे। ठीक है, उसको इक्वली, यहाँ पर अभी क्या है, हीट है, जब ये रोटेट करेगी तो ये पोर्शन इधर आ जाएगा और ये वाला पोर्शन आगे आ जाएगा, जिसकी वजह से उसके बाद जो उसकी हीट है वो किस में हो जाएगी, वो धीरे धीरे कूल हो जाएगी
और ऐसे ही बैलेंस बनता रहेगा। अगर ये बैलेंस नहीं बनेगा, एक ही जगह पर हीट जाती रहेगी, तो लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल। ओके, तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। और क्या, मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो रोटेशन क्या होती है हमारी, मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, एक्सिस मीन्स मैंने आपको बताया था कल की इक्वेटर का मैंने थोड़ा सा समझाया था, आज मैं थोड़ा एक्सिस का एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर अर्थ। तो जो हमारी अर्थ है उसकी एक्सिस बिल्कुल बीचों बीच नहीं है, वो थोड़ा सा स्लांट में है। ये हमारी एक्सिस है जिसपे से जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है। हमारी अर्थ बीचों बीच से रोटेट नहीं करती, वो थोड़ा सा टिल्ट होके ऐसे रोटेट करती है। ठीक है, मीन्स वो इसके अलोंग रोटेट करती है, ना कि सीधा। तो ये हमारी क्या है, ये एक्सिस है। ठीक है, तो इस एक्सिस के अलोंग जो मूवमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। मूवमेंट ऑफ अर्थ अलोंग इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। ओके, अब देखो यहां पर हमारा क्या था, दिस इज इक्वेटर, राइट, जिसको क्या, किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, नॉर्थ पोल, और यहाँ पर हमारा क्या है, साउथ पोल। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। उसके बाद यहाँ पर हमारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का है ऊपर नॉर्दर्न में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो ये हमारी एक्सिस जो थोड़ी सी स्लांट में है, ये कितनी स्लांट में है, फॉर एग्जाम्पल मैं सीधी लाइन ड्रॉ करती हूँ बीच में से, आप ये सब अभी रफ कर दो, क्योंकि आपको पता है मैं कल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन, तो आई डोंट थिंक सो आपको ये दोबारा बताने की ज़रूरत है। तो ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम इसको बीच से कट करते हैं तो वो कितनी स्लांट है, ये पता लगाने के लिए हमने क्या किया, एक लाइन बिल्कुल बीचों बीच से ड्रॉ की है। तो इस लाइन का और इसका जो बीच का एंगल है, मीन्स ये लाइन है और जो ये हमारी एक्सिस है, इसके बीच में कितना एंगल है, 23.5 डिग्री। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, कितना है, इसका जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 23.5 डिग्रीज। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या, ये जो बीच में इक्वेटर है इसको हम ऑर्बिटल प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल प्लेन मींस प्लेन फॉर्म्ड बाय ऑर्बिट। जब वो अपने ऑर्बिट पे घूमती है तो यहाँ से इस बीचों बीच यहाँ से घूमती है ऑर्बिट पे, तो इसको हम ऑर्बिटल प्लेन भी बोल सकते हैं। तो ऑर्बिटल प्लेन में और इस जो एक्सिस है इसमें कितना डिग्री का एंगल होता है, ये होता है हमारा 66.5। इसीलिए जो हमने वो बांटी हुई थी जो अपनी लैटिट्यूड्स, वो इन एंगल्स के हिसाब से ही हमने कट की थी और उनकी हमने कुछ नाम रखे हुए हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है क्या, कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारी ये लाइन है जो बीचों बीच से जाती है, क्योंकि जो एक्सिस है वो हमें डायरेक्ट बीच में से कट नहीं करती है। ठीक है, वो थोड़ा सा स्लांट में है, तो एक्सिस के और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 23.5 डिग्री का, और एक्सिस और इक्वेटर या ऑर्बिटल प्लेन में कितने डिग्री का एंगल का डिफरेंस है, 66.5 डिग्री। ठीक है, तो ये सब तो था हमारा रोटेशन के बारे में। अब रोटेशन के बारे में थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि डे और नाइट मैंने बोला था आपको, तो डे और नाइट, अब एक्सिस स्लांट है तो डे और नाइट कैसे होता है, एक डायग्राम मैं आपको बता देती हूँ, ये आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो ये हमारी एक्सिस थी, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये थोड़ी ज़्यादा टेढ़ी हो गई है, और ये हमारा साउथ पोल। ठीक है, तो ये तो हमारी क्या एक्सिस है, दिस इज एक्सिस। तो इस एक्सिस के भी हमारी जो डे और नाइट होती है वो तो इस पोर्शन पे पूरे पे पड़ेगी सन की रेस, और इस पोर्शन पे उस टाइम पे नहीं पड़ेगी। तो उस टाइम पे यहाँ क्या होगी, नाइट, और यहाँ क्या होगा, डे। तो जो ये पार्ट डे और नाइट को बांटता है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। ये आपको ध्यान रखना है, सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन, राइट। ये क्या करता है, सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन डिवाइड्स
डे फ्रॉम नाइट, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, सर्कल ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है, डिवाइड्स डे फ्रॉम नाइट। तो ये हमारी एक्सिस है और ये हमारी ये जो लाइन की पोर्शन है ये क्या है, सर्कल ऑफ एलिमिनेशन। तो बाय ये हमारा सन है, ये मैंने अभी इससे छोटा बनाया बट इससे बड़ा बनेगा क्योंकि स्पेस नहीं है, तो ये आप समझ लेना। तो ये सन की जब रेज पड़ेंगी तो वो इस पोर्शन पे पड़ेंगी, राइट। तो इस पोर्शन में उस टाइम पे क्या होगा, डे, और यहाँ क्या होगा, नाइट। ठीक है, जब ये अर्थ रोटेट करेगी, जब ये अर्थ रोटेट करेगी तो ये वाला हिस्सा इस तरफ आ जाएगा और ये वाला हिस्सा आगे आ जाएगा। तो फिर इस पोर्शन में क्या हो जाएगा, डे, और इस पोर्शन में क्या हो जाएगा, नाइट। तो रोटेशन की वजह से डे और नाइट कैसे होते हैं, आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सब था रोटेशन के बारे में। अब हम चलते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन में हमें क्या पढ़ना है, रेवोल्यूशन होता क्या है और उसकी वजह से सीजन्स कैसे होते हैं। तो देखते हैं रेवोल्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्थ को रोटेशन में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। और रोटेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ अर्थ अलोंग इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस पे उसकी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। तो रेवोल्यूशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। फर्स्ट पॉइंट इज मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन। सन के अराउंड जो मूवमेंट करता है अर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। इसको कितना टाइम लगता है, टाइम टेकन 365 1/4 डेज टू रिवॉल्व अराउंड सन। उसमें 24 आवर्स थे, यहाँ कितना है, 36 1/4 डेज। एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा लीप ईयर का। लीप ईयर कैसे बनता है, वो इस टाइम की वजह से ही बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम 365 तो लेते हैं, हर साल 365 डेज लेते हैं। उसके बाद जो ये जो बच जाता है 1/4 जो बच जाता है, इसको हम ऐड करते करते 4 ईयर्स तक ऐड करते करते 4th ईयर जो हमारा होता है लीप ईयर, उसको फेब में एक डे और ऐड कर देते हैं। मतलब कि हमें पता है कि हम हर साल 365 डेज लेते हैं, राइट। तो हम जो 6 घंटे 1/4 पार्ट है, जो ये 1/4 पार्ट है, ये हमारा 6 घंटे को कवर करता है। ठीक है, तो 6 घंटे को 6 + 6 में 24 आवर्स बन जाते हैं, राइट। तो 24 आवर्स को मतलब हम 4 साल तक जो 6 घंटे उसको इग्नोर करते हैं। उसके बाद जब टोटल 24 आवर, मतलब जो किसके बराबर है, एक 1 डे के बराबर है। ठीक है, जो पूरे 24 आवर्स हो जाते हैं, जो जिसको हम एक डे, जब वो पूरा एक डे, पूरा एक दिन बन जाता है, तब हम उसको 4th ईयर में ऐड कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, और उस लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज। कितने डेज होते हैं, 366 डेज। ओके, तो अब देखते हैं, ये तो मेन पॉइंट्स थे आपके। अब सीजन्स पे आते हैं कि सीजन्स कैसे होते हैं रेवोल्यूशन की वजह से। मैं एक डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ आपका, वो डायग्राम आपको ध्यान से देखना है, उसकी वजह से ही आपको सीजन समझ में आएंगे। तो यहाँ हमने अपना डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। तो चलिए समझते हैं आप सीजन्स कैसे होते हैं। क्या होता है, ये बीच में हमें पता है रेवोल्यूशन में कि जो ये सन है उसके अराउंड जो हमारी अर्थ है उसकी मूवमेंट होती है। अर्थ मोशन में होती है अपने ऑर्बिट पर चारों तरफ। तो देखिए, हम करते हैं समर सीजन से स्टार्ट। क्या होता है कि जब अर्थ की पोजीशन यहाँ होती है, ठीक है, अर्थ की पोजीशन यहाँ होती है, जिसमें ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोर्शन है जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर, देखो नॉर्थ पोर्शन है वो सन की तरफ टिल्टेड है। ठीक है, नॉर्थ पोर्शन सन की तरफ टिल्टेड है, तो इस एरिया में क्या होगी, समर, और नीचे वाले एरिया में क्या होगी, विंटर। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर और साउदर्न में विंटर। ठीक है, तो क्या होगा इसमें कि ये पोर्शन सन की तरफ टिल्टेड है। ठीक है, जो सन की रेज है वो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा यहाँ होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो सन की रेज है वहाँ पड़ रही है डायरेक्टली। तो जो एरिया, ये वाला एरिया है, ये सबसे ज़्यादा क्या करेगा, हीट को रिसीव करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो सीजन है वो कैसा होगा, समर सीजन। हीट की वजह से गर्मी होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, समर सीजन। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ पोल है वो इंक्लाइंड है, किसकी तरफ, इंक्लाइन मीन्स झुका हुआ,
सन की तरफ, इसीलिए इस पोर्शन में क्या होगा समर और नीचे वाले पोर्शन में क्या होगा विंटर। तो जो पोजीशन होती है अर्थ की, इन पोजीशंस के अलग अलग नाम होते हैं। तो जो ये पोजीशन होती है जिसमें नॉर्थ पोल सन की तरफ इंक्लाइंड होगा और नॉर्दर्न में क्या होगा समर सीजन होगा, तो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं समर सोलिस्टाइस। ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट डे होता है हमारा क्या 21 जून। समर में जो लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है वो कब होती है 21 जून। ये आपको डेट्स याद रखनी है जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये मैं आपको समझा देती हूँ मैंने क्या लिखी है। ये क्या है सबसे लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट। ठीक है, इस टाइम पे जो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है सारी कंडीशंस रिवर्स होती हैं, सारी हीट यहाँ पड़ रही है तो यहाँ पर क्या होगी सबसे कम हीट रिसीव होगी, जिसकी वजह से यहाँ क्या होगा विंटर होगा। और जो नाइट्स हैं वो क्या होंगी, यहाँ पर क्या थी लॉन्गेस्ट डे थे और शॉर्टेस्ट नाइट थी, तो यहाँ पर क्या होगा उसका बिल्कुल अपोजिट, जो नाइट्स है वो लॉन्गर होंगे किससे डेज से। ठीक है, ये पोर्शन समझ में आ गया, इसका नाम क्या है समर सॉलिस्टिस। ये आप लिख सकते हो यहाँ पर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ समर सॉलिस्टिस। ठीक है, ये जो दो पोजीशन होती है ये आमने सामने, ये तो क्या होते हैं ये समर सॉलिस्टिस होता है, ये विंटर सॉलिस्टिस होता है। और जो ये आमने सामने होते हैं ये क्या होते हैं इक्विनॉक्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं इक्विनॉक्स। ये मैं आपको दोबारा से लिख के बता दूंगी। तो ये पोजीशन आपको ये समर का में समझ में आ गया सीजन का। उसके बाद क्या होता है विंटर सॉलिस्टिस पे हम आते हैं। इसमें क्या होता है सब ये 22 दिसंबर है, ये आपको ध्यान रखना है डे, जैसे इसमें था लॉन्गेस्ट डे लॉन्गेस्ट नाइट। ये डेज आपको बहुत ज़रूरी लर्न करने हैं कि किसमें लॉन्गेस्ट डे होता है, कौन से दिन शॉर्टेस्ट नाइट होती है। ठीक है, तो ये देखिए 22 दिसंबर को जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो क्या करेगा सबसे ज़्यादा डायरेक्ट रेज उस पर सन की पड़ेंगी। क्यों, देखो ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो कहाँ होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, ये हिस्सा कौन सा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये साउदर्न। तो ये वाला टिल्टेड है ना, वो उधर झुका हुआ है, ये पोर्शन नीचे की तरफ झुका हुआ है, ये ऊपर की तरफ है थोड़ा। तो ये पोर्शन पे हीट है, जो सन की रेज है वो ज्यादा पड़ रही है। ठीक है, तो जो सन की रेज है वो वर्टिकली किस पे पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ठीक है, जिसकी वजह से जो लार्ज पोर्शन है जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर का उसको लाइट मिलेगी, और इस पोजीशन पे यहाँ पे क्या होगा समर और वहाँ क्या होगा विंटर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगी लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। ऐसा इसमें साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होंगी डेज बड़े होंगे और नाइट्स छोटी होंगी, और इससे उल्टा किस में होगा, ये मैं लिख नहीं रही हूँ कि नाइट्स लॉन्गर होंगी शॉर्ट, ये आप साथ के साथ कॉपी में नोट कर सकते हैं कि साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा लॉन्गर डेज और शॉर्टेस्ट नाइट, और उसका बिल्कुल अपोजिट किस में होगा हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। मीन्स जो डेज होंगे वो शॉर्टर होंगी, नाइट्स क्या होंगी लॉन्गर होंगी। तो इसमें एक आप पॉइंट ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है कि जो 25 दिसंबर जो हमारा क्रिसमस होता है उसमें क्या होता है आपका जो ऑस्ट्रेलिया में वो समर सीजन में मनाया जाता है। हमारे यहाँ ठंड होती है उस टाइम पे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम पे गर्मी होती है। ठीक है, तो ये हमारे समर और विंटर सॉलिस्टिस खत्म हो गए हैं। यहाँ आप लिख सकते हो इस पोर्शन में विंटर सॉलिस्टिस। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या रह गए हैं सिर्फ इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स से क्या होता है हमारा जो स्प्रिंग सीजन है और जो ऑटम है वो होता है। ये बिल्कुल ईजी है, 21 मार्च को और सितंबर 23 को जो डायरेक्ट रेज है सन की वो किस पे पड़ती है इक्वेटर पे पड़ती है। ठीक है, ये थोड़ा डायग्राम मैंने टेढ़ा वो मतलब सेम बनाया हुआ है, ये आप यहाँ पर क्या होंगी इक्वेटर पे पड़ेंगी सीधा, ये थोड़ा सा और टिल्टेड होगा, ये सर्कल थोड़ा सा स्लांट में बना दिया है। तो ये जो हमारी सन की रेज होंगी वो डायरेक्ट किस पे पड़ती है इक्वेटर पे पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच किस पे पड़ती है इक्वेटर पे पड़ती है, राइट। क्योंकि कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं होता जिसपे से जैसे इसमें है नॉर्थ ज़्यादा वो है इसकी तरफ टिल्टेड है, यहाँ पर साउदर्न ज़्यादा टिल्टेड है, यहाँ पर क्या होता है इक्वेटर पे क्या पड़ती है सन की रेज पड़ती है। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं इक्विनॉक्स, इक्वेटर से इक्विनॉक्स। इस पोजीशन पे जो पोल्स हैं वो टिल्टेड नहीं होती, इसमें पोल्स यहाँ पे नॉर्थ पोल टिल्टेड था, यहाँ पे साउथ पोल टिल्टेड था, लेकिन इक्विनॉक्स में कोई भी जो पोल है वो सन की तरफ टिल्टेड नहीं होता। ये वाला इधर देखो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ पोल तो है ही नहीं इसकी तरफ, और जो साउथ पोल है ये भी उधर जा चुका, राइट, ये उधर है, सन की रेज यहाँ पड़ रही है। तो ना किसी भी पोल पे क्या होता है
नाइदर द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ कोई भी पोल टिल्टेड नहीं होता। तो पूरी जो अर्थ है, होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। तो पूरी अर्थ पर इस टाइम पे स्प्रिंग और ऑटम सीजन में क्या होता है, इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होती है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इक्विनोक्स। ये जो पोजीशन है हमारी और जो ये पोजीशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विनोक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जब हमारा साउदर्न पार्ट जो हमारा नीचे है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑटम, और ऊपर नॉर्दर्न में स्प्रिंग। जब यहाँ हमारा नॉर्थ पार्ट पर ज़्यादा रेज पड़ रही है, तो ऊपर क्या होगा, ऑटम, नीचे क्या होगा, स्प्रिंग, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या होते हैं, हमारे सीजन्स होते हैं सारे। तो इस चैप्टर में इतना ही था आपके लिए। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप एक बार और इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो। वैसे इजीली हमने अच्छे से सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे मैप्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।